हाय, वेलकम टू डेली अपडेट। इस क्लास में हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जितने भी एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहते हैं उसे कवर करने की कोशिश करते हैं। आज है 28 फरवरी और आज हमारे क्लास में टोटल में 7 न्यूज है जिसे हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला न्यूज से हमारा आज का पहला न्यूज है एक सिक्योरिटी मीटिंग को लेकर। ये मीटिंग को चेयर किया गया है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा। ये मीटिंग किया गया था बिहार में और इंडो नेपाल बॉर्डर पे बिहार के जितने भी डिस्ट्रिक्ट रहते हैं उनका सिक्योरिटी कंसर्न को रिव्यू करते हुए ये मीटिंग को किया गया था। ये मीटिंग का 5 फोकस एरिया था। फर्स्ट, इलीगल कंस्ट्रक्शन नियर बॉर्डर एरियाज, मतलब बॉर्डर एरिया में इलीगल तरीके से या फिर अनऑथराइज से या फिर गवर्नमेंट से परमिशन लिए बिना कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट, इलीगल माइग्रेशन, मतलब गवर्नमेंट के परमिशन के बगैर ही बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट में इंक्रोचमेंट कर कर अपना रेसिडेंसी बनाना। उसके बाद फेक करेंसी का सर्कुलेशन, एनक्रोचमेंट ऑफ नो मैन्स लैंड एंड अनऑथराइज फाइनेंशियल फ्लो, मतलब बिना रेगुलेट के कैपिटल का नेपाल से बिहार और बिहार से नेपाल ट्रांसफर होना। आगे बढ़ते हैं हमारा आज का सेकेंड न्यूज पे। हमारा आज का सेकेंड न्यूज है चीतास को लेकर। अभी 8 न्यू चीता इंडिया आने वाला है जिसमें से 6 फीमेल चीता और 2 मेल चीता रहेगा। ये चीता आ रहा है अफ्रीका का बोत्सवाना से और इसे इंडिया का कूनो नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है वहां पर रिलोकेट किया जाएगा। इंडिया का एक प्रोग्राम है चीता री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम। इसी प्रोग्राम के अंदर से ये चीता लाया जा रहा है और इसी के साथ इंडिया में टोटल चीता का नंबर 46 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया और कनाडा को लेकर। कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है मार्क कैनेडी, वो 4 दिन का इंडिया विजिट पे आए हुए हैं। कनाडा और इंडिया मिलकर 10 साल के लिए $2 बिलियन का यूरेनियम सप्लाई डील पे एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं और इसी के साथ कुछ छोटा एग्रीमेंट ऑयल एंड गैस, एनवायरमेंट, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, एजुकेशन और कल्चर, ये सब पे भी किया जाएगा। पीएम कैनेडी का इस विजिट पे इंडिया और कनाडा के बीच में जो कॉपरेशन का की पिलर है वो है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, रिसर्च एंड इनोवेशन और पीपल टू पीपल टाइज। इसी के साथ पीएम मोदी और पीएम कैनेडी एक इंडिया कनाडा सीईओ फोरम भी अटेंड करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है न्यू जीडीपी सीरीज को लेकर। अब रिसेंटली मोस्पी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने न्यू जीडीपी सीरीज को रिलीज किया है। ओल्ड जीडीपी सीरीज का बेस ईयर 2011-2012 और जो न्यू जीडीपी सीरीज निकाला गया है उसका बेस ईयर है 2022-23। ये न्यू जीडीपी सीरीज में इंडिया का ग्रोथ 2025-26 के लिए बताया जा रहा है 7.6% से और पुराना जीडीपी सीरीज से इसी का ग्रोथ एस्टिमेट किया गया था 7.4% से। मॉस्पी के द्वारा न्यू जीडीपी सीरीज के अंदर से 25-26 ईयर्स के लिए क्वार्टर वाइज इकोनॉमिक ग्रोथ भी निकाला गया है। यहाँ पर थर्ड क्वार्टर का ग्रोथ बताया जा रहा है 7.8%, फर्स्ट क्वार्टर का ग्रोथ था 6.7%, बट ओल्ड जीडीपी सीरीज वाइज फर्स्ट क्वार्टर का ग्रोथ था 7.8%। इसी तरह जो सेकेंड क्वार्टर का ग्रोथ था वो ओल्ड जीडीपी सीरीज वाइज ग्रोथ था 8.2% और नया ग्रोथ है 8.4%। इसी तरह ईयर 2023-24 का भी जीडीपी ग्रोथ निकाला गया है। न्यू जीडीपी सीरीज वाइज ग्रोथ है 7.2% और ओल्ड जीडीपी सीरीज वाइज ग्रोथ था 9.2%। सेम 24-25 के लिए भी निकाला गया है। न्यू वाइज 7.1% और ओल्ड वाइज 6.4%। ये पार्ट लास्ट कल का पीडीएफ से आ गया है। इसी में आगे देखते हैं न्यू जीडीपी सीरीज में क्या क्या चेंज आया है। ओल्ड जीडीपी सीरीज में सिंगल डिफ्लेटर मेथड यूज किया जाता था, मतलब सिर्फ आउटपुट बेसिस पे जीडीपी कैलकुलेशन किया जाता था। बट न्यू जीडीपी सीरीज के अंदर डबल डिफ्लेटर यूज किया जाता है। इनपुट और आउटपुट दोनों को ही इन्फ्लेशन रेट के वाइज एडजस्ट करके निकाला जाता है। ये न्यू जीडीपी सीरीज में जीएसटी, ई वाहन, एनुअल सर्वे ऑफ यूनियन कॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइज, पीएलएफएस, ये सब का भी डाटा को इंक्लूड किया जाता है। ये जीडीपी सीरीज के चेंज के साथ इंडियन इकोनॉमी के जो वेरियस सेक्टर है उनमें भी कुछ चेंजेस देखने को मिला है, जैसे कि प्राइमरी सेक्टर, जैसे कि एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग, ये सब एस्टिमेट किया जा रहा है 6.1%, 4.5% और 4% से बड़ा हो जाएगा। ये सब रेस्पेक्टिव ईयर के लिए, मतलब 2024-25 के लिए 4% से, 23-24 के लिए 4.5% से और 22-23 के लिए 6.1% से। वैसे ही सेकेंडरी सेक्टर के बारे में भी दिया हुआ है। सेकेंडरी सेक्टर जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड इलेक्ट्रिसिटी और अदर यूटिलिटी सेक्टर
2.1%, 3.1%, 2.2% से छोटा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया और यूके का एक डायलॉग को लेकर। अभी एक 6th इंडिया यूके होम अफेयर्स डायलॉग हेल्ड हुआ है और ये हुआ है दिल्ली में। इस डायलॉग के माध्यम से इंडिया और यूके आपस में साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन, मॉडर्न स्लेवरी और कॉल सेंटर स्कैम, ये सभी एरियाज पे इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडियन एयरफोर्स का एक एक्सरसाइज को लेकर। एक्सरसाइज का नाम है वायु शक्ति। ये एक्सरसाइज राजस्थान के पोखरान फील्ड फायरिंग रेंज पे कंडक्ट किया गया था। इसी एक्सरसाइज के दिन प्रेसिडेंट मुर्मू ने एक 25 मिनट का एक हेलीकॉप्टर सॉटी लिए है, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर 50 से, और ये सॉटी लिया गया है जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन से। आगे बढ़ते हैं लास्ट न्यूज पे। हमारा आज का लास्ट न्यूज है इंडियन नेवी का एक एंटी सबमरीन शिप को लेकर। शिप का नाम है INS अंजादीप। इसे कमीशन किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा चेन्नई पोर्ट में। ये शिप 77 मीटर लंबा है और ये शिप एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट का 4th शिप है। ये शिप को बनाया गया है डिटेक्ट करने के लिए, ट्रैक करने के लिए और एनिमी सबमरीन को न्यूट्रलाइज करने के लिए। इसे कमीशन किया गया है इंडियन नेवी के जो चीफ हैं एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी के द्वारा। और ये अंजादीप जो नाम दिया गया है, ये नाम दिया गया है कर्नाटका के एक आइलैंड करवार आइलैंड के नाम पे। इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है।